तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आ गया हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण निबंध के बारे में डिस्कस करूंगा और ये लिखित है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, अगर ये आप तैयार कर लेते हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में, मात्र आप लोगों को 24 मार्च का पेपर है, अगर आप तैयार कर लेते हैं तीनों निबंध तो आप लोगों का 6 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर मतलब क्या होता है? 1%। 70 में आप लोगों का, जैसे 100 में 1% आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, 30% तो आप लोगों का स्कूल से ही मिलता है, परीक्षा में तो आपका 70% होता है, तो 70% में 1% आप लोगों का बस मात्र इस वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कोरोना वायरस में महत्वपूर्ण निबंध, क्योंकि 2022 बोर्ड एग्जाम में कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा, तो इसको किसी कीमत पर आप लोगों को तैयार करके ही जाना कोरोना वायरस पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, इसके बाद तीसरा आप लोगों को जो है वो है पर्यावरण और प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पर्यावरण और प्रदूषण समस्या और समाधान पे आप लोगों को बताना और निबंध कैसे लिखना है। देखिए कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में हमने लिखा है, सेम इसी प्रकार आपको लिखना है। वो भी शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, सिंपल शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए आपको हेडिंग डाला प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भूमिका या तो प्रस्तावना हेडिंग डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो लिखेंगे भूमिका में कि प्रदूषण का अर्थ है कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैली हो जाता है, और यही क्या कहलाता है? प्रदूषण है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने प्रदूषण को डिफाइन कर दिया। ठीक है, भूमिका में आपको ये चीज़ लिख देना है। भूमिका के बाद आपको लिखना है, अगली हेडिंग जो है वो है प्रदूषण के प्रकार और कारण। प्रदूषण के प्रकार और कारण, अगली हेडिंग ये लिखेंगे कि जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। हालांकि मृदा प्रदूषण भी होता है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन 3 प्रकार आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, सिंपल शब्दों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लिखना है। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नलियों दूषित जल मिलने से होता है। ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले जो दूषित जल होते हैं उसमें रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। ठीक है, जो रसायनों से निकलते हैं वहाँ पे जो दूषित जल वो अलग अलग गंभीर बीमारियों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। जो आप लोग चिमनी देखते हैं आप लोग, चिमनियों से जो दूषित धुआं निकलता है तो वो सब वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध जो हवाएं होती हैं वायु में, उसमें मिल करके उसको दूषित कर देते हैं, और ऑक्सीजन के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि विकास के अंधी दौड़ के कारण, देखिए लिखा है विकास के अंधी दौर के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण जो है वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है, और इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो देखते हैं आजकल जो साउंड वगैरह डीजे वगैरह बजाया जाता है, ठीक है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, उससे ध्वनि उत्पन्न हमारे ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमारे कानों तक अगर वो साउंड जाती है तो हमारे कानों के पर्दे फट जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उससे। ठीक है, तो ये आपको प्रदूषण के प्रकार, और देखिए आपने डाला क्या था? प्रदूषण के प्रकार और कारण में इतना अच्छे से आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। ठीक है, प्रदूषण से होने वाली हानि आपको हेडिंग डालना है। लिखना है कि प्रदूषण की समस्या के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है, और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियां बसाई जा रही हैं। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की जो स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति जो जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है।
ठीक है। कारखाने की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। तो ये तो आपको प्रदूषण से होने वाली हानि आपको हेडिंग बना के लिख देना है आप लोगों को कितना अच्छे तरीके से। इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी कि प्रदूषण को रोकने के उपाय। अगली हेडिंग होगी प्रदूषण को रोकने के उपाय। लिखेंगे कि समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिसमें आने वाली पीढ़ियां को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, कारखानों के कचरों को नदियों में बहने से रोकना होगा, पेट्रोल में मिलाए जाने वाले सीसा की मात्रा कम करनी होगी और वृक्षारोपण पर जोर देना होगा और वृक्षा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। ठीक है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने हैं, वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आगे लिखना पड़ेगा आपको कि यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की जो निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी समस्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण जो प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए जनसंख्या में वृद्धि होने से जो स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। कह रहा है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा तो जनसंख्या ज़्यादा होगा तो भाई खान पीन रहने के लिए आप लोगों को भोजन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए अधिक से अधिक उद्योग खोले जाएंगे और अधिक अधिक उद्योग खोला जाएगा तो प्रदूषण तो होगा ही होगा। कह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना होगा। फिर यह तो लास्ट हेडिंग आप लोगों को बस बना के आप लोगों के लिए उपसंहार लिख देना है। उपसंहार आप लोगों को लास्ट हेडिंग है और लिखेंगे यहाँ पे कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण कब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन को आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक स्तर पर ही निपटना संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। तो इस तरह आपको उपसंहार लिखकर और यहाँ तक आप लोगों का पर्यावरण प्रदूषण पूरा अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को निबंध दिया बता दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कोरोना वायरस पर निबंध। ठीक है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही सिंपल वर्ड में लिख के लेकर आया है कोरोना वायरस पर निबंध और आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये अच्छे तरीके से आपको आना ही चाहिए। तो देखिए कोरोना वायरस पर निबंध आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और प्रस्तावना में लिखेंगे कि कोरोना वायरस वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है और यह एक अदृश्य शत्रु है जो बिना देखे मानव को अपना शिकार बना लेते हैं। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष वर्तमान में इसकी तीसरी लहर की चपेट में है और इस वायरस ने अनेकानेक मनुष्य को असमय काल के गाल में समाया है। इसने अर्थव्यवस्था को नष्ट करके गरीबी और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि किया है और इस खतरनाक बीमारी से संपूर्ण जो मानव समस्या त्राहिमाम कर रहा है और इसके आगे अमेरिका, WHO और अन्य विकसित देश भी क्या बेबस दिखते हैं। तो देखिए ये आपको प्रस्तावना में बहुत अच्छे तरीके से हमने देखिए कुछ अलग ढंग से हमने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अलग ढंग से हमने कुछ प्रस्तावना आपको व्यतीत किया है, जो कि आप लोगों का न्यू वर्जन इस तरह लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये तो प्रस्तावना हो गया। अगली हेडिंग आपको डालना है कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के लक्षण लिखना है कि सामान्यतः तौर पर कोरोना वायरस के लक्षण औसतन 5 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाते हैं। 5 दिन अगर किसी को कोरोना वायरस है तो 5 दिन के अंदर उसको दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है,
उनके अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण जो है वो 14 दिन के अंदर व्यक्ति में प्रदर्शित होने लगता है। जो WHO स्वास्थ्य संगठन केंद्र है हम लोगों का, तो उनके अनुसार 14 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना वायरस है तो 14 दिन के अंदर वो लक्षण आप लोगों को दिखने लगता है। तो ये आपको कोरोना वायरस के लक्षण आपको डाल लेना है, ठीक है। फिर उसी में है कि तेज बुखार, गले में दर्द और खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। और अंत में जाके यह फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है और जिससे मरीज को सांस लेने में क्या मुश्किल होती है। और यह शरीर के दूसरे अंगों का नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में हमने लिखा था। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, कि कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय होंगे। तो देखिए पहला क्या उपाय है कि सर्वप्रथम कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो पहला आप लोगों को बचाव है कि जिसको भी कोरोना वायरस है उससे आप हमेशा दूरी बना के ही आप रखें, ठीक है। फिर दूसरा है कि खांसते तथा छींकते समय अपने मुंह को साफ रुमाल से ढक लेना चाहिए। अगर आपको कोरोना वायरस है तो जब भी आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो आप एक अपने साथ रुमाल लिए रहिए, आप उससे अपने चेहरे को ढक लीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे पर न जाए। और तीसरा है कि सुरक्षित मास्क का प्रयोग करना चाहिए, कोई एक अच्छा सा मास्क आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए, ये आपका तीसरा उपाय है। चौथा है यहाँ पे कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को उचित स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले फलों तथा सब्जियों इत्यादि को धोकर तथा साफ करके सेवन करना चाहिए। देखिए करा कि जब भी आप लोगों को कोरोना वायरस है तो जो आपको हमेशा अपने इम्यूनिटी पावर को हमेशा बढ़ाए रखना होगा। और उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो भी आप फल या सब्जी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हमेशा आपको धोकर और अच्छे से खाना है उसको, ठीक है। चलिए ये तो आपको चौथा उपाय है। पाँचवा क्या है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और संक्रमण व्यक्ति को उचित अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए एवं संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए। कह रहा है कि कोरोना वायरस जो भी अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है तो उसको हमेशा कि हर एक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है, उसको दूर रखना चाहिए और एक अच्छे से उचित अस्पताल में उसको भर्ती करा देना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए, उसको अलग कमरे में और सफाई से रखना चाहिए उसको। तो ये आपको कोरोना से बचने का उपाय है। बस इतना आपको पॉइंट आप लोगों को कोरोना वायरस में लिख देना है। पूरा का पूरा आप लोगों का जो यह निबंध है पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये निबंध आप तीनों याद कर लेते हैं, कोरोना वायरस पे और भारत में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। और पर्यावरण पर हमने बता दिया, कोरोना पे हमने बता दिया। अगर आपने महत्वपूर्ण निबंध अगर याद कर लेते हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।